जय जय राम, जय सिया राम, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। जैसा कि हम सभी को पता है कि हर महीने में एकादश द्वादश पड़ती ही पड़ती है। और इस बार साल का आखिरी महीना जो दिसंबर चल रहा है, इस दिसंबर महीने में भी एकादशी पड़ रही है। और यह आखिरी एकादशी है। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है, यह अंतिम एकादशी है। लेकिन इस बात को लेकर के थोड़ी सी संशय है कि आखिर इस बार की जो एकादशी है 23 दिसंबर को मनाई जाएगी या 22 दिसंबर को। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। गीता जयंती एकादशी के नाम से जाना जाता है और कुछ लोग तो इसे बैकुंठ एकादशी के भी नाम से जानते हैं। तो थोड़े से नाम अलग हैं लेकिन काम तो एक ही है। और आपने साल भर में जितने सारे एकादशी पढ़े हैं, सारे के सारे आपने एकादशी का व्रत किया। अगर आपने इस आखिरी एकादशी को जो मोक्षदायिनी एकादशी, अगर आपने इस एकादशी का व्रत नहीं किया तो पूरा व्रत करने का कोई फायदा नहीं मिलता है। और एकादशी का व्रत जो भी भक्तगण करते हैं, बड़े ही अच्छी बात है। वैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि शादीशुदा होने के बाद जो है लोग व्रत करते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। कोई भी चाहे, अगर भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का, माता तुलसी का अगर सच्चे दिलों से भक्ति भाव करते तो इसमें कोई रोक छेक नहीं है। आप जो है एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो 23 दिसंबर को मनाया जाएगा कि 22 दिसंबर को, इसमें थोड़ी सी संशय है, लेकिन मैं आपको लिखित कह देता हूँ सही तरीके से। सही एकादशी किस दिन है तो वह 23 दिसंबर को है। क्योंकि उदया तिथि के अनुसार यदि देखा जाए तो एकादशी का जो तिथि पड़ रही हमारा 23 दिसंबर को ही। क्योंकि एकादशी कब से कब तक लग रही, इस चीज़ को जानना बेहद ही जरूरी है। तो एकादशी हमारी जो है 22 दिसंबर को 8:16 पर ही लग रही है। लेकिन यह 23 दिसंबर को 7:11 तक लगेगी। यदि उदया तिथि देखा जाए तो अर्थात सूर्य उदय कब हो रहा है तो 23 दिसंबर में ही पड़ेगा। तो 23 दिसंबर को सूर्योदय में जो एकादशी का समय पड़ा, जिसके वजह से जो है एकादशी उदया तिथि के अनुसार यदि देखा जाए तो 23 दिसंबर को ही शुभ है। और उदया तिथि के अनुसार ही हिंदू धर्म में मनाया जाता है। यदि 23 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है 5:45 है और सूर्योदय का समय है 7:21 पर, इसलिए उदया तिथि के अनुसार जो 23 दिसंबर को ही सभी साधु महात्मा भी चाहे तो इस दिन एकादशी करते हैं। और जो सिंपल से लोग हैं वे भी लोग इस जो है एकादशी को 23 दिसंबर को भली भांति मना सकते। अब आपकी इच्छा है किस दिन करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग मेरे यहाँ पर जो है एकादशी 23 दिसंबर को ही रखें। और रह गई बात, अभी इस भी चीज़ को जानना जरूरी है कि इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और इस दिन जो है जब व्रत का पारण किया जाता है तो उस दिन लोग कथा भी सुनते हैं, माता तुलसी की कथा सुनते हैं। ऐसे अनेक प्रकार की जो कथाएं सुनी जाती है। इस काम को करने से क्या होता है कि आपको मुक्ति मिलती है। यह जो मोक्षदायिनी एकादशी है, मोक्षदा एकादशी, यह आपको मोक्ष देने वाली एकादशी, साल की आखिरी एकादशी है ना, इसलिए मोक्षदायिनी एकादशी मोक्षदा एकादशी है। तो व्रत पारण का समय क्या है, 24 दिसंबर दिन रविवार के समय में सुबह 7:22 से लेकर के 10:44 तक ये जो व्रत पारण का समय है, आप इस समय अपना व्रत को खोल सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो एकादशी है, एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजा करनी अति आवश्यक होता है। तुलसी के पेड़ में पूजा करना अति आवश्यक होता है। ऐसे तुलसी के अनेक प्रकार के जो है आप विधिवत पूजा करते हैं, सही तरीके से पूजा करते हैं तो माता तुलसी की भी विशेष जो कृपा बनी रहती है। क्योंकि एकादशी के दिन जो तुलसी का जो पौधा होता है ना, अति जागृत अवस्था में रहता है। और इस दिन जो कुछ भी आप उनसे मनोकामनाएं बोलेंगे, जो कुछ भी इच्छाएं बोलेंगे, अगर आप सच्ची श्रद्धा भाव से यदि आप बोलेंगे तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माता तुलसी सभी देवी देवतागण मिल करके आपकी रक्षा करेंगे। आपकी जो कुछ भी मनोकामना रहेंगे, जो भी कष्ट रहेंगे, उन सारे कष्टों को दूर करते हैं। यह मोक्षदा एकादशी है, आपके सारे के सारे जो कष्टों को दूर करके आपको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य कराएंगे। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आखिर जो इस मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी की पूजा कैसे करना है। तो सबसे पहले तुलसी की पूजा करने के लिए आपको सुबह के समय में अच्छे से नहा करके धो करके फ्रेश हो जाना है। 23 दिसंबर के दिन और 24 दिसंबर दोनों दिन जो है आप जो है, वैसे तुलसी के जड़ में जो दीपक जलाने का कार्यक्रम जो शाम को होता है प्रदोष काल में, तो आप जो प्रदोष काल में इस उपाय को बहुत ही सिंपल से तरीका से आप करिएगा, शांति मन से करिएगा, भगवान का ध्यान लगा करके आप करते हैं तो अवश्य आपको मोक्ष मिलता ही मिलता है।
ठीक है। तो सबसे पहला नंबर का जो उपाय करना, प्रदोष काल में तुलसी की जड़ में ले जा करके आपको एक जो घी का दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना है। और इस बार जब भगवान विष्णु का जब आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो आपको तुलसी के पौधों को किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, छूना तक नहीं होता, ऐसा माना जाता है। लेकिन आपको मैं छूने के लिए तो नहीं कर रहा हूँ, आपको दीपक जो लेकर के और तुलसी के जड़ के में ले जा करके धीरे से रख देना है। यदि आप वहाँ पर ले जा करके रखते हैं और उसके बाद जलाते हैं, अपनी आराधनाएं बोलते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों को जो आप वहाँ पर बोलते हैं, तो माता तुलसी की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ती है। ठीक है। साथ ही साथ जो दूसरा नंबर का जो उपाय है आप कर सकते हैं, यदि आपके साथ में कोई ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ है जो आपका जो दिमाग जो हमेशा भ्रमित रखती है, आपके साथ में कुछ ऐसी दैवी शक्तियाँ नहीं हैं, आपके घर में माता लक्ष्मी नहीं है, तो आप जो है तुलसी के जड़ की मिट्टी, ठीक है, तुलसी की जड़ की थोड़ी सी आपको मिट्टी उठा करके आपको अपने तिलक कर लेना है। तिलक करने से क्या होता है कि आपके साथ में जो कुछ ऐसी बुरा प्रभाव होने वाला है या बुरा दोष लगा हुआ है या कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जी है जो आपके साथ में, तो बस इस तिलक को मात्र लगाने से क्या होता है कि जो बुद्धि भ्रमित कर रहा था वह बुद्धि आपका बिल्कुल सही तरीके से सही डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। इस तरीके से एकादशी का व्रत का बहुत ही अच्छा आपको फल मिलता है। अगला नंबर का जो उपाय है, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो लंबे दिनों से आप जो है मन में लेकर के बैठे हुए, आप कोशिशें करते हैं लेकिन लाख कोशिशों करने के बावजूद भी फेल हो जाता है। अगर ऐसी वैसी कुछ समस्याएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं जो बिल्कुल ही आप निराश हो चुके थे, तो मैं कहता हूँ आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत प्रयास किया, कोशिशें किया, आपके साथ में एक्चुअली बात क्या थी कि दैवी शक्तियाँ कोई थी ही नहीं। अगर आपके साथ में कोई भी दैवी शक्तियाँ यदि लग जाती है तो वह आपका काम बहुत ही जल्दी पूरा हो जाता है, और वह दिन आ ही गया है। आप जो मोक्षदा एकादशी के दिन जो है शाम के समय में अर्थात प्रदोष काल में जब माता तुलसी की पूजा करें, तो माता तुलसी की जड़ में ले जा करके, ठीक है, माता तुलसी के जड़ में आपको ले जा करके कच्चा सूच अर्थात मूली धागा, लाल मूली धागा ले जा करके आपको क्या करना है, वहाँ पर जो है फेरे मतलब बांध देना है, और बांधते हुए आपको अपनी मनोकामनाएं जो कुछ भी होता है आप अपनी इच्छाओं को वहाँ पर बोलिए। हे माता तुलसी, हे भगवान विष्णु, मैं बहुत दिनों से प्रयास करता हूँ, मैं अथक प्रयास करके थक गया हूँ, मैं निराश हो जा रहा हूँ, आप बस एक बार अपनी दया दृष्टि दिखा दीजिए और मेरी मनोकामनाएं हैं, जो मेरी आर्थिक इच्छा है, सारे के सारे जीवन को जो कष्ट है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मुझे व्यापार में लोग नहीं आ रहे, समस्याएं ही समस्याएं बढ़ती जाए, एक बार अपनी दया दृष्टि दिखाइए। हे भगवान, हे माता तुलसी, हे माता लक्ष्मी, आप तो करुणा निधान है। इस तरीके से रोते हुए बिलखते हुए आप उनसे कहिए, यदि आप उन्हें माँ मानेंगे ना, तो वह माँ अपने बेटे का, अपने बेटी का रक्षा करने अवश्य ही आते हैं। इसलिए जब तक आपके अंदर जो सच्ची श्रद्धा भाव से वह पुकार नहीं निकलेगा, वह जो इच्छाएं नहीं निकलेगी, उनकी आराधनाएं नहीं निकलेगी, तो तब तक जो है आपकी इच्छाओं में पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए आप उनसे रो करके, बिलख करके, गिलगिला करके कहिए, देखिए आपकी हर इच्छाएं माता तुलसी, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु पूरा करते ही करते हैं। भगवान विष्णु एक ऐसे देवता है जो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं होने देते हैं, किसी न किसी तरीके से किसी रूप में आ करके अपने भक्तों की रक्षा करते ही करते हैं। बस आपके उस भक्ति भाव में कितना शक्ति है इस बात पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से एकादशी के दिन जो है आप जो तुलसी के जड़ में, माता तुलसी के जड़ में एक लोटा जल अर्पित करके भी आप जो माता तुलसी की पूजा कर सकते हो। वैसे तुलसी की पूजा करने के अनेक विधि विधान है। मैं अगले वीडियो में मैं आपके लेकर के आऊँगा तुलसी की व्रत कथा, जो एकादशी व्रत कथा है, उन सब चीज़ों पर भी मैं बात करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस प्रकार के ज्ञान में रुचि रखते होंगे। अगर इस प्रकार के ज्ञान में आप रुचि रखते हो तो कम से कम वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।